What's up, guys? How are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 2 in the series of linked list topic. So let's start it and try to cover it briefly. Okay. तो चलो समझते हैं कि एक्चुअल में लिंक्ड लिस्ट का बेसिक काम क्या है और उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज क्या है। ठीक, तो आज के पहले देख लेते हैं टोटल टॉपिक्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं आज के टुडे टॉपिक्स। तो देखो इसके अंदर आज हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे होंगे वो 5 टॉपिक होंगे। जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कि लिंक लिस्ट क्या है, व्हाट इज लिंक लिस्ट। ठीक, दूसरा हमारा टॉपिक होगा एक्चुअल में व्हाट इज ए नोड, व्हाट इज नोड। ठीक, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली कि नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोड स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली क्रिएट ए नोड। और इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा बेसिकली कि हाउ टू एक्सेस ए नोड। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इन्हीं टॉपिक्स को आज समझते हैं। अगर आपको एरे या फिर स्ट्रिंग पढ़ना है डीएसए के अंदर तो उसका यही जो डीएसए की प्लेलिस्ट है आप लोग उसके स्टार्टिंग के वीडियोस में जाइए, वहां पे मैंने वो पढ़ा रखा है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले कि लिंक्ड लिस्ट बेसिकली है क्या। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट, तो ये मैंने लगाया कि लिंक्ड लिस्ट को हमें समझना है कि लिंक्ड लिस्ट बेसिकली है क्या। तो देखो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन बेसिकली ये होती है कि लिंक्ड लिस्ट, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर each node refers to its next node and contains some data. ठीक, contains some data। तो लिंक लिस्ट बेसिकली क्या है हमारा, लिंक लिस्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी नोड्स होंगी और वो नोड्स क्या है, उस नोड है जो बेसिकली एक डेटा को कंटेन कर रही होगी, उसके साथ में नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रही होगी कि उसका एड्रेस क्या है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कोई एक हम लोग लिंक लिस्ट बना लेते हैं सिंपल सा। तो जैसे ये हमने बनाया, यहाँ पे हमने लिखा कि ये इसके अंदर 200, ये 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ से एक हम लोग, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले इसको बना लेते हैं हम लोग 8। तो ये 200 एड्रेस है बेसिकली, इसके अगला ले लेते हैं मान लिया 210 और ये कुछ भी नहीं है 210। अब यहाँ पे जो आएगा वो मान लिया है 9 और उसका एड्रेस हो गया 210। यहाँ पे ले लेते हैं 217 और इसकी जो नेक्स्ट नोड है ये मान लिया हो गई हमारी 10, इसका एड्रेस हो जाएगा 217 और यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं है तो \0। ठीक, तो ये कोई हमारी एक बेसिक लिंक लिस्ट हो गई। ठीक, अब इसके अंदर समझते हैं सबसे पहली कंडीशन क्या है। मैंने अभी बताया क्या कि ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ नोड्स है। तो देखो ये जितनी भी हैं आपकी सारी क्या है, ये बेसिकली नोड्स हैं। तो इसका जो पहला एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है, डेटा कंटेन कर रहा है और दूसरा एलिमेंट है जो वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये इस नोड का नेक्स्ट ये जो नोड है इसका एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो इसके अंदर आप लोग एक चीज देखिए कि जैसे एरे के अंदर क्या होता था, एरे के अंदर हमारा जैसे अगर 2 10 5 6 15, ठीक, इंटीजर आपका मान लिया 4 बाइट लेता था। तो अगर पहले का एड्रेस 200 है तो नेक्स्ट का क्या हो जाता था, 204 208 212 216। ये है, ये एरे के अंदर क्या हो रहा था, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होती थी। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर आपका कंटिन्यूअस नहीं है। देखो 200, यहाँ पे 200 आया, 200 के बाद 210 217 और 217 के बाद आपका कुछ भी नहीं है। तो ये देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ भी एक अनसर्टेन ऑर्डर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपका सर्टेन ऑर्डर में ही एड्रेस आपका रहे। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन बेसिकली कंटेन नहीं कर रहा होता है। तो ये हमने समझ लिया कि इस तरह से हम लोगों को करना होता है, बेसिक जो टास्क है वो परफॉर्म करना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है कि सर सबसे पहली बात है कि अब हम नोड हमने समझ लिया कि कलेक्शन ऑफ नोड है। अब हमको ये जानना है कि नोड को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं हाउ टू डिफाइन ए नोड।
ठीक है, हाउ टू डिफाइन ए नोड। ठीक, एक नोड को कैसे हम लोगों को डिफाइन करना होता है ये हम लोग बेसिकली देख लेते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि पिछली प्रीवियस स्लाइड के अंदर कि नोड को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक तो ये इसके अंदर डेटा कंटेन करता है, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस बेसिकली कंटेन कर रहा होता है। इतनी सी ये बेसिक टर्मिनेशन कंडीशन होती है इसकी। ठीक, पहला एक डेटा, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस, दो चीजें बेसिकली कंटेन कर रहा होता है। तो देखो होगा क्या कि किसी नोड को अगर हमें डिफाइन करना है तो हमें बेसिकली दो चीजें चाहिए। पहला क्या चाहिए, पहला एक तो डेटा चाहिए। ठीक, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा बेसिकली एक चाहिए पॉइंटर। और पॉइंटर आपका होगा कौन से टाइप का, नोड टाइप का होगा बेसिकली। अभी हम ये लोग समझेंगे कि नोड टाइप बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया दो चीजें बेसिकली चाहिए, पहला तो डेटा चाहिए, दूसरा आपका पॉइंटर चाहिए जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन कर रहा होगा। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है नोड टाइप बेसिकली होता क्या है। तो नोड जो पॉइंटर होता है ये बेसिकली अपने ओन डेटा टाइप का होता है। ठीक, तो इसका एक पॉइंट बुलेटिन बना के लिख लेते हैं बेसिकली कि नोड हैव पॉइंटर ऑफ इट्स ओन डेटा टाइप। इसको अभी हम लोग समझेंगे, जब हम लोग कोड करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑफ इट्स ओन डेटा टाइप, समझ गए। तो ये हो गया, हमने ये देख लिया कि नोड है पॉइंटर ऑफ इट्स ओन डेटा टाइप, इतना हमने कर लिया। अब देखो हमने क्या समझा था कि नोड बेसिकली क्या कर रहा होता है, दो चीजें कंटेन कर रहा होता है। दो चीजें वो बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। दो चीज मैंने अभी आपको बताया था बेसिकली, पहला जो चीज वो कंटेन कर रहा हो तो वो होता है आपका डेटा। ठीक, और दूसरा होता है पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। तो ये दो चीजें बेसिकली एक नोड कंटेन कर रहा होता है, ये आपने समझ लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि नोड को सर डिफाइन कैसे करेंगे। अभी हमने ये देख लिया कि दो चीजें कंटेन करता है, अब बात आती है एक्चुअल कि हाउ टू डिफाइन ए नोड। तो नोड को डिफाइन कैसे कर रहे होते हैं, नोड को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लोगों को स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे देख लेते हैं। सिंपल से हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्ट, ये आपका छोटा स्ट्रक्ट, यहाँ पे आ जाएगा नोड, ये हमने लिख लिया। ठीक, इसके अंदर जो पहला आएगा डेटा, डेटा मान लिया आपका इंटीजर टाइप का है। ठीक, दूसरा क्या है हमने अभी बताया था कि ये देखो ये लाइन का यहाँ पे मतलब आता है ओन डेटा टाइप का, आपका नोड का जो नेक्स्ट एड्रेस पॉइंटर होगा वो किसका होगा, ओन डेटा टाइप का होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट नोड, नोड के आगे स्ट्रक्ट पॉइंटर और नेक्स्ट। तो देखो ये जो पॉइंटर है बेसिकली पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, ये कौन से इसका हो गया, नोड ये जो है स्ट्रक्ट नोड, इसका सेम डेटा टाइप हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज बेसिकली बोली जा रही थी, ये स्ट्रक्ट लिखा है इसको देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने बताया था कि सेम जो पॉइंटर है वो उसका सेम डेटा टाइप होता है। तो देखो ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही डेटा टाइप हो गया जो पॉइंटर यहाँ पे कंटेन कर रहा होगा। तो इतना आपको वो समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ओन डेटा टाइप होता है इसको बेसिकली बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग की भाषा में सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो डेटा टाइप आपका कंटेंट कर रहा होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बोला जाता है। अगर वो सेम डेटा टाइप अपना खुद का उसका डेटा टाइप है तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर होता है। इतनी चीज अब आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सी के अंदर तो मान लिया आपने ये बोल दिया स्ट्रक्चर, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रक्चर की जगह क्लास होती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्लास और सर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रक्चर एंड ए क्लास। ठीक, सबसे बड़ी बात है आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, डीएसए पढ़ रहे हैं। तो देखो क्लास के अंदर क्या होती है, इन क्लास ये दो पॉइंट्स हैं, इन क्लास एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट। ठीक, क्लास के अंदर एवरीथिंग जो है, जो चीज आप उसके अंदर कंटेन कराएंगे क्लास के अंदर वो बेसिकली बाय डिफॉल्ट क्या होगी, प्राइवेट होगी, वो पब्लिक नहीं होगी। लेकिन सेम वही यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इन स्ट्रक्चर के अंदर आपका एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है,
बेसिकली पब्लिक होती है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर और एक क्लास के अंदर। ठीक, आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्लास के अंदर क्या है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग जो है वो प्राइवेट होती है, स्ट्रक्चर में एवरीथिंग बाय डिफॉल्ट क्या होती है, पब्लिक होती है। दो चीजें आपको समझ में अब आ गई होंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इसके अंदर अब आपको ये बेसिकली पता रखना चाहिए कि जैसे अगर आपका ये इंटीजर आपका 2 ले रहा है, ठीक है, 2 बाइट ले रहा है सॉरी, तो आपका जो ये पॉइंटर होगा बेसिकली वो कितना साइज ले रहा होगा, तो पॉइंटर भी आपका 2 बाइट्स ही लेगा। ठीक, तो ये बेसिक इसका फंडा है कि जो भी यहाँ पे जैसे डेटा है आपका, जिस डेटा टाइप का है वो अगर 2 बाइट ले रहा है तो जो ये पॉइंटर है बेसिकली ये भी क्या होगा आपका उतना ही साइज का लेगा, यानी 2 बाइट आपका साइज वो कंटेन कर रहा होगा। ये हमने बेसिक देख लिया। तो एक नोड का साइज अब टोटल क्या हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। तो हमने ये समझ लिया कि नोड क्या होता है, दो चीजें कंटेन करता है, डेटा, दूसरा क्या है, पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। ठीक, दो चीजें, उसको हमने डिफाइन कर लिया, एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर के अंदर पहला तो डेटा होगा, दूसरा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड होगा, और वो सेम डेटा टाइप का होगा एज इट इज जो नोड का डेटा टाइप होगा। ठीक, इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो बेसिकली ये है कि हम लोगों को ये समझना है, लगाते हैं नेक्स्ट शेडिंग, बेसिकली कि इसको हम लोग डिजाइन कैसे कर रहे होंगे। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी, ठीक, ये हमारा कोई नोड है बेसिकली, जो ये पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड है। अब देखो सी के अंदर तो हमको पता था कि जैसे मेमोरी एलोकेट करनी होती थी तो किसका यूज करना होता था, बेसिकली हम लोग ये अगर मेमोरी है, हमारी मेमोरी मैनेजमेंट है, तो इसके अंदर देखो क्या होता था, सबसे पहले स्टैक आता था, स्टैक के अंदर हम लोग सारी चीजें स्टोर कर रहे होते थे। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी चीज को स्टोर कराना होता था हीप सेक्शन के अंदर, तो बेसिकली हमने कल के वीडियो में समझा था कि हम लोगों को मैलोक का यूज करना पड़ता था। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट था, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी मैं बताता हूं कैसे होगा। और अगर C++ के अंदर करना होता था तो हम लोग क्या यूज कर रहे होते थे, न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे होते थे। ठीक, दो कॉन्सेप्ट थे हमारे। अब देखो इसको करते कैसे हैं कि जैसे अब देखो नई नोड आपको बनानी है, तो नई नोड कैसे बनाएंगे, C++ के अंदर तो सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा सिंपल p इज इक्वल टू न्यू नोड, आपने ये लिख दिया, आपका बन गया। ठीक, एक नोड आपकी बेसिकली यहाँ पे डिजाइन हो गई, ये आपकी नोड होगी, ये आपका डेटा, ये दो चीजें अभी वो भी डिफाइन करेंगे। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे अब डिफाइन करने पड़ेगा p का जो डेटा होगा वो बेसिकली हम लोग जैसे लिख लेते हैं 10 है, और p का जो नेक्स्ट है वो बेसिकली नल है अभी के लिए। ठीक, नल 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा आपका डेटा, और नेक्स्ट आपका पॉइंटर का जो एड्रेस है वो बेसिकली नल हो गया। तो ये तो आपका हो गया C++ से। लेकिन C के अंदर अगर यही काम करना है तो वो कैसे कर रहे होंगे, एक नोड को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो C के अंदर अभी मैंने बताया आपको मैलोक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो देखो वो कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे p इज इक्वल टू मैलोक साइज ऑफ लिखेंगे स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के आगे नोड। ठीक, तो ये हमने जैसे ही लिखा तो ये क्या हो गया, बेसिकली आपका हो गया एक इसने असाइन कर दिया यहाँ पे, कि जैसे आपने न्यू कीवर्ड की मदद से किया था वैसे ही ये हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मैलोक जो आपका फंक्शन होता है वो आपका वॉइड टाइप रिटर्न करता है, यानी जब आप मैलोक फंक्शन का यूज करते हैं तो ये अभी p के पास में एक्चुअली कोई भी डेटा टाइप नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि p कौन से डेटा टाइप का होगा। यही मैलोक फंक्शन करता है। मैलोक फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली अभी उसको पता ही नहीं, जैसे आपने मैलोक यूज कर लिया उसे पता ही नहीं है कि वो कौन से डेटा टाइप का है। ठीक, इतनी ये शर्त है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यही जो सेम यहाँ पे है डेटा टाइप, अब यही हमको चाहिए अभी अपने पॉइंटर के लिए। यहाँ पे जो हम लोग नोड डिफाइन कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो ये नोड का है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एज इट इज इसको जोड़ लेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार, तो ये आपका हो जाएगा। अब इस तरह से ये भी सी के अंदर कैसे डिफाइन कर रहे होंगे, ये सिंपल सा फंडा हो गया, इसके थ्रू आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। बाकी नीचे का सेम रहेगा, वही पी का डेटा है वो मान लिया आपका 10 है, पी का नेक्स्ट नल हो जाएगा। ठीक,
इस तरह से हम लोग सी और सी प्लस प्लस के अंदर बेसिक नोड को डिजाइन कर रहे होते हैं, ये हमने देख लिया। अब क्या आती है नेक्स्ट बात, ये आती है कुछ शर्तें हैं। जैसे अब यहाँ पे क्या है, हम लोग दो पॉइंटर डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्ट नोड, सबसे पहला है स्टार पी, दूसरा क्या है स्टार क्यू है, दो हमने डिफाइन कर लिए। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं Q इक्वल टू पी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा, अब ये दोनों आपके सेम एड्रेस को कंटेन कर रहे होंगे, ठीक। और अगर अब हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या है, देखो पी क्यू दो डिजाइन करते हैं पहले इधर। अब देखो एक ये पी है, पी मान लिया ये आपका है 200, ठीक। इसके बाद क्या है, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक ये नोड है जिसमें ये 200 आ जाएगा, 210 आपका आ जाएगा इधर, इधर आपका आ जाएगा, मान लिया ये क्यू है, क्यू के अंदर क्या है, इसका एड्रेस है ये, तो बेसिकली सॉरी यहाँ पे इसको दोबारा बनाते हैं, यहाँ पे मान लिया 10 वैल्यू है, ठीक बेसिकली, और इसके आगे नल है भी या फिर कुछ भी नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो दूसरा आपका क्या है, बेसिकली ये Q है। तो अब क्या हो गया, Q इक्वल टू हो गया आपका P का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट अभी कौन सा है, Q है, बेसिकली P का नेक्स्ट क्या है, Q है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी 10 के, ठीक। तो यानी ये वैल्यू जो कंटेन कर रहा होगा वो क्या होगी, 10 होगी। दूसरा अगर एक स्टेटमेंट ऐसे लिखा हो, P इज इक्वल टू P का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, P का नेक्स्ट अभी भी हमारा Q है, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या कंटेन कर रहा होगा, ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो भी हो जाएगी Q। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, तीनों की में वैल्यू आपकी क्या आ रही है, Q को रेफरेंस की जा रही है। तो तीन तरीके हैं आपके जिसके थ्रू आप लोग डिजाइन कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपकी Q को रेफरेंस की जा सकती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोग कर सकते हैं, इससे आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी, देखो वो ये है, एक्चुअल में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अगर मान लिया P के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये अगर कोई पॉइंटर है P, तो इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, पहला तरीका आप क्या है, इफ P इज इक्वल टू नल, ठीक। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है, दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, इफ P इज इक्वल टू 0। तीसरा तरीका है इफ नॉट इक्वल टू P। एक ये टोटल आपके तीन तरीके हैं। इन तीनों कंडीशन से आपको क्या पता चल जाएगा कि पॉइंटर के अंदर कोई भी वैल्यू बेसिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक। तो वो जो वैल्यू कंटेन कर रहा है, यानी जो नेक्स्ट एड्रेस है या फिर जो भी वैल्यू आपके अंदर प्रेजेंट होगी वो कोई भी वैल्यू वहां पे नहीं है। तो ये तीनों कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, बेसिकली ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रही होंगी, ठीक। अब इसको अगर इसका जस्ट उल्टा कर दें तो उल्टा इसका क्या होगा, इसका अगर रिवर्ट हमें चेक करना है, यानी हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए फॉल्स, तो क्या कर रहे होंगे, तो पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इफ P इज नॉट इक्वल टू नल, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी, दूसरी कंडीशन आपकी बन जाएगी कि इफ P इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन भी ऐसे बन जाएगी, इफ P, बस। तो इस कंडीशन में आपका सारा आपका क्या रिटर्न कर रहा होगा, फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। तो ये तीन कंडीशन है, या तो आपको अगर ट्रू चाहिए तो आप ये वाली यूज करेंगे, फॉल्स चाहिए तो ये वाली यूज करेंगे। तो ये हमने देख लिया, ठीक। तो और एक चीज और आती है कि ये कैसे पता करेंगे कि ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, इसकी क्या कंडीशन है, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो इसका देखो जो बेसिक शर्त होता है वो ये होता है कि इफ जो P का नेक्स्ट है वो बेसिकली कुछ भी नहीं कंटेन कर रहा है, P का नेक्स्ट अगर आपका नल है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में आपका वो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि वो नेक्स्ट एड्रेस ही नहीं कंटेन कर रहा है, तो बेसिकली आपका कहीं पे रेफरेंस ही नहीं देगा वो। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। अब आता है आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या था आप लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या कवर कर लिया, पहला तो लिंक लिस्ट कवर कर लिया, नोड कर लिया, नोड का स्ट्रक्चर और क्रिएट ए नोड। और अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी लिंक लिस्ट को हम लोग डिस्प्ले कैसे करते हैं, ठीक। तो आज का ये लास्ट टॉपिक होगा, बेसिकली लगाते हैं नया पेज और समझते हैं कि एक लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कैसे कराना है, डिस्प्ले ए लिंक लिस्ट, ठीक। तो देखो समझते हैं, एक लिंक लिस्ट बनाते हैं,
ये हो गया आपका फर्स्ट, ये मान लिया आपका 200 कंटेन कर रहा है। यहाँ पे आए बेसिकली ये क्या है आपका 8 यहाँ पे वैल्यू है, और ये 200 एड्रेस हो गया, यहाँ पे 215 हो गया, ये यहाँ से वैल्यू कंटेन कर रहा है बेसिकली मान लिया 10, 215 हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे वैल्यू आ गई मान लिया 217, यहाँ से ये कंटेन कर रहा है बेसिकली मान लिया वैल्यू 11, और यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 217, और यहाँ पे अब डाल देते हैं बैक्स यहाँ पे नल वैल्यू, यानी यहाँ से कहीं नहीं जा रहा है, तो ये आपकी लास्ट नोड हो जाएगी। ठीक, तो ये अगर लिंक लिस्ट है और इसको हमें डिस्प्ले कराना है तो हम लोग कैसे इसको डिस्प्ले करा रहे होंगे। तो देखो किसी भी चीज को अगर डिस्प्ले कराना होता है तो क्या करना होता है बेसिकली हमें सिंपल सा ट्रैवर्सिंग परफॉर्म करनी होती है। तो ट्रैवर्सिंग हम लोगों को अगर इसकी करनी है तो हम लोग ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। ट्रैवर्सिंग अगर करना है तो देखो ट्रैवर्सिंग करने का सिंपल सा तरीका है। देखो करते क्या है हम लोग, सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक, तो अब करते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, इसी में बता दे देते हैं। देखो एक हमने फंक्शन बनाया मान लिया मैंने डिस्प्ले सॉरी, ये मेरा फंक्शन हो जाएगा डिस्प्ले के अंदर क्या है बेसिकली आपका स्ट्रक्ट नोड हमने पास किया है, जो पैरामीटर वो क्या है नोड स्टार पी फर्स्ट। ठीक, ये हमारा बेसिक एक फंक्शन है। ठीक, तो इसको देखो करेंगे कैसे, इसको यहां से उठा के इधर लाते हैं, नहीं तो आपको नीचे इसके दिखेगा नहीं, थोड़ा जस्ट गिव मी 1 मिनट। रुको 1 मिनट गाइस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको हम लोग इधर लिखते हैं डिस्प्ले यहाँ पे हम लोग ने ये बना लिया स्ट्रक्ट नोड स्टार पी इज इक्वल टू फर्स्ट। ठीक, ये हमारा बेसिक एक बन गया। ठीक, तो ये अगर मान लिया आपका कोई अगर फंक्शन है तो इसके अंदर अगर टोटल जो वैल्यू पहला पैरामीटर जो पास कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, उसकी इनिशियल वैल्यू आपकी फर्स्ट है जो वो कंटेन कर रहा है। तो देखो करेंगे कैसे ट्रैवर्सिंग हम लोग स्टार्ट, सिंपल सा हम ये चेक करते जाएंगे कि P की वैल्यू जब तक आपकी नल नहीं है। ठीक है, P क्या है कि पॉइंटर है जो नेक्स्ट ये वैल्यू कंटेन कर रहा है किसकी, कि ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा। तो सिंपल हमको क्या करना है, अंदर एक ही कंडीशन, पहली जो कंडीशन चेक करनी है वो क्या है, while P is not equal to null। अगर ऐसी कंडीशन है आपकी तो अब क्या करना है, सिंपल हमको करना है कि ये जो पॉइंटर P है इसके देखो दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला आपका डेटा, दूसरा नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो सिंपल सा हम पहले क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं P का एड्रेस। ठीक, तो हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पे printf %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का होता है %d, P का डेटा। ठीक है, P का डेटा कंटेन करना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है कि P के डेटा को प्रिंट करा दो। तो P का डेटा कितना है, अभी मान लिया 8 है तो 8 प्रिंट करा देगा। दूसरा क्या करना है, P को आगे बढ़ा देना है, क्या असाइन कर देना है, P की नेक्स्ट वैल्यू। तो P की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 215 है, तो ये असाइन हो गई है P को। तो अब ये किसकी तरफ रेफर कर जाएगा, इस वाले 215 की तरफ रेफर कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपली इसको यहाँ पे, और अगर कॉल करना होगा तो कैसे कॉल करेंगे, डिस्प्ले फर्स्ट, ये हम लोग कॉल कर लेंगे, और ये बेसिक आपका जो डिस्प्ले है लिंक लिस्ट है उसको आपको क्या करा देगा, शो करा देगा डिस्प्ले, कि यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है 8, 10, 11 ये आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये इस तरह से हम लोग किसी गिवन लिंक लिस्ट को शो कराते हैं या डिस्प्ले कराते हैं। तो ये बेसिक एक फंक्शन है, हमने ये देख लिया। अब इसका कोड अगर हमको करना है तो कोड हम लोग जब कोड सेक्शन कर रहे होते हैं तो वहां पे करके देख लेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिएगा और एक्सप्लोर करते रहिएगा। कल के वीडियोज में हम लोग एक और मेथड से देखेंगे, रिकर्सन के मेथड से, कि कैसे हम लोग किसी लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराते हैं, और कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स लिंक लिस्ट से रिलेटेड सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिएगा, एक्सप्लोर करते रहिएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।